गायब थी। नाव में सिर्फ एक झेबरा थी जिसकी टांग टूटी हुई थी। उसने नाव में भरा पानी निकालना चाहा, लेकिन तभी एक शिकारी कुत्ता नाव के नीचे से निकल आया। लड़का डरकर फिर से ऊपर चढ़ गया। कुत्ता झेबरा पर झपटा, लेकिन नाव इतनी हिल रही थी कि उसे चक्कर आ गया और वो नाव के नीचे वापस चला गया। तभी एक बंदर केले के झुंड के सहारे तैरता हुआ आया। लड़के ने उसे नाव पर खींच लिया, लेकिन चैन ज्यादा देर तक नहीं रहा। शिकारी कुत्ता वापस आया और झेबरा पर हमला कर दिया। लड़का कुछ करना चाहता था, पर डर के कारण वो कुछ कर नहीं पाया और झेबरा को मरा हुआ देखता रहा। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है। उसने नाव पर एक सर्वाइवल गाइड बुक देखी और उससे एक छोटी लकड़ी की राफ्ट बना ली। लेकिन जैसे ही वह नाव छोड़ने वाला था, कुत्ता बंदर पर झपटा। पहली भिड़ंत में बंदर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन दूसरी बार कुत्ता इतनी बेरहमी से झपटा कि बंदर की जान ले ली। गुस्से से भरकर लड़के ने चाकू उठाया और कुत्ते को मार गिराया। अब नाव में सिर्फ वही और बाघिन बची थी। भूख और लहरों की मार से बाघिन चिढ़ने लगी और हमला करने आई, लेकिन नाव की ऊंचाई और लहरों के कारण वो लड़के तक नहीं पहुंच पाई। लड़के को खाने के लिए कुछ बिस्किट मिल गए। तभी एक चूहा दिखाई दिया और जैसे ही बाघिन ने हमला किया, लड़के ने वह चूहा फेंक दिया। चूहा बाघिन के लिए बहुत छोटा था, पर लड़के को भागने का वक्त मिल गया। अब बाघिन ने झेबरा को खा लिया और फिर उसकी नजर फिर से लड़के पर पड़ी। लड़का खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसने एक शीशी में चिट्ठी लिखी और समंदर में फेंक दी। फिर उसने